मेडलाइन हंटर ने लेसन प्लानिंग के लिए 7 स्टेप्स मॉडल को डेवलप किया। और उसमें जो पहला मॉडल है, इसमें पहला स्टेप है गेटिंग स्टूडेंट्स रेडी टू लर्न। इस स्टेप के अंदर हमने स्टूडेंट को लर्निंग के लिए रेडी करना है। तो लर्निंग के लिए हम लोग स्टूडेंट को किस तरह से रेडी कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग उन्हें कोई फ़न फैक्ट बता सकते हैं, उनसे कोई थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट को लर्निंग के लिए रेडी करने के 3 बेसिक स्टेप्स हैं। इसमें पहला स्टेप है रिव्यू। इसमें टीचर स्टूडेंट के प्रीवियस नॉलेज को उसके करंट नॉलेज के साथ लिंक करता है। जैसे कि उन्हें ये पूछ सकता है कि क्या आप इस टॉपिक के बारे में कुछ जानते हैं, या फिर अगर आप जानते हैं तो आप इसके बारे में क्या कुछ जानते हैं। तो यहाँ पर जो पहला स्टेप है स्टूडेंट की जो अटेंशन है उसको कैप्चर करने के लिए, वो है रिव्यू। इसके अंदर हम स्टूडेंट के प्रीवियस नॉलेज के बारे में क्वेश्चन करते हैं। नंबर 2 स्टेप है इसके अंदर प्रोटेक्टिव सेट। प्रोटेक्टिव स्टेट में टीचर स्टूडेंट के एक्सपीरियंस को ऑब्जेक्टिव के साथ रिलेट करता है। जैसे कि हमारे लेसन का ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि इसमें स्टूडेंट जो है मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों के बारे में सीखेंगे। तो टीचर ये पूछ सकते हैं कि आपकी फैमिली में या आप में से किसी को ये वाली डिजीज़ हुई है, तो आपने उसके अंदर कौन कौन से सिम्टम्स देखे हैं और उसका जो है वो इलाज किस तरह से करवाया गया है, ट्रीटमेंट किस तरह से करवाया गया है। तो प्रोटेक्टिव सेट के अंदर टीचर स्टूडेंट के एक्सपीरियंस को ऑब्जेक्टिव के साथ रिलेट करता है। नंबर 3 स्टेप कौन सा है इसका, ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है कि टीचर इसके अंदर ये बताता है कि वो क्या सीखने चाह रहे हैं, कैसे सीखने चाह रहे हैं और क्यों सीखने चाह रहे हैं। जैसे कि डिज़ीज़ के बारे में ये बताएंगे कि आप इस फ़लाँ डिज़ीज़ के बारे में सीखने चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस, इसके बारे में वो क्यों सीखने चाह रहे हैं और वो इसे किस तरह से सीखेंगे। तो पहला स्टेप था रिव्यू, जिसमें टीचर स्टूडेंट से पूछता है कि क्या आप इस चीज़ के बारे में कुछ जानते हैं। जैसे कि वो था हेपेटाइटिस, तो हेपेटाइटिस के बारे में सभी लोग ही जानते हैं। तो प्रोटेक्टिव सेट के अंदर टीचर उस स्टूडेंट के एक्सपीरियंस को ऑब्जेक्टिव के साथ रिलेट करेगा। जैसे कि स्टूडेंट को पता होगा कि अगर उनके नेबर वगैरह में या उनकी फैमिली में अगर किसी को हेपेटाइटिस हुआ है, वो बताएगा कि हाँ पेशेंट के ये सिम्टम्स थे और इस वजह से यानी कि जो भी बैक्टीरिया वगैरह ये डिज़ीज़ की वजह से, वायरस वगैरह से होता है, तो वो उसके बारे में बताएगा। फिर जो इसका ऑब्जेक्टिव है टीचर वो स्टेट करता है कि उन्हें बताता है कि वो इसमें क्या सीखने चाह रहे हैं। जैसे कि हेपेटाइटिस के बारे में बताएगा और उसको किस तरह से सीखने चाह रहे हैं और वो क्यों सीखने चाह रहे हैं, ताकि अगर बच्चों को ये पता हो कि ये डिज़ीज़ किस वजह से होती है तो इन्हें कुछ प्रिकॉशंस के बारे में भी पता होगा, ताकि वो इसको फॉलो कर सकें। इसके बाद जो 7 स्टेप्स हैं लेसन प्लानिंग मॉडल के, उसका हमारे पास स्टेप नंबर 2 वो है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन के अंदर जो स्टेप है वो है इनपुट एंड मॉडलिंग। अब यहाँ पर इनपुट का क्या मतलब है कि टीचर जो है स्टूडेंट को कंटेंट प्रोवाइड करता है ताकि वो नॉलेज को गेन कर सकें। जैसे कि टीचर जो है वो प्रेजेंट करता है अपने टॉपिक को, तो उसे कहते हैं इनपुट। मॉडलिंग क्या है कि जब टीचर ने अपना मटेरियल वगैरह अपना लेसन डिलीवर कर दिया है, उसको प्रेजेंट कर दिया है, तो अब टीचर उसको लेसन को यूज़ करते हुए अपने स्टूडेंट को कुछ एग्जांपल्स वगैरह शो करेगा कि इस लेसन की जो एंड प्रोडक्ट है उसको कैसे इस एक्सपेक्ट जो है वो किया जा सकता है। जैसे कि टीचर ने हेपेटाइटिस के ऊपर डिटेल के साथ बच्चों को एक्सप्लेनेशन दी, उसको प्रेजेंट किया, तो अब जो है वो इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल वगैरह बताया गया। जैसे कि वो उस यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में, स्कूल्स में, कॉलेजेस में या अपने नेबर में कोई भी एग्जांपल शो करेगा अपनी फैमिली वगैरह की कि जिसको हेपेटाइटिस हुआ हो। तो इस तरह से वो उस टॉपिक को किसी ना किसी एग्जाम्पल के साथ रिलेट करेगा, ताकि बच्चों को इसके बारे में मज़ीद अंडरस्टैंडिंग हो सके। इसके बाद जो इसके अंदर स्टेप नंबर 3 है वो है चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्या है, जैसे कि हर एक स्टूडेंट का लर्निंग स्टाइल जो है वो डिफरेंट है। कुछ स्टूडेंट को जो है वो वैसे ही जैसे कि बोल कर जो पढ़ने की आदत होती है, कुछ को जो है वो लिखने की आदत होती है, फिर सीखना होता है, और कुछ को जो है वो टॉपिक को मज़ीद एक्सप्लोर करना होता है। तो जो टीचर है यहाँ पर इस स्टेप के अंदर अपने स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है। अपने लेसन के दरमियान में भी, लेसन के एंड पर भी चेक करता है और ये देखता है कि क्या वाकई स्टूडेंट को समझ आ चुकी है, और अगर उन्हें मज़ीद समझ नहीं आई तो इसका मतलब है कि क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर टीचर ने देखना है कि क्या बच्चों को टॉपिक समझ आ चुका है। अगर नहीं आया तो उस टॉपिक को वो मज़ीद क्लैरिफाई करेगा। इसके बाद जो इसका 4th स्टेप है वो है गाइडेड प्रैक्टिस। तो गाइडेड प्रैक्टिस के अंदर जो टीचर है वो अपने स्टूडेंट के वर्क को चेक करता है, उनको फीडबैक देता है ताकि स्टूडेंट को पता चल सके कि उनके कौन कौन से एरियाज़ हैं उस टॉपिक के जो कि उसके बहुत ज़्यादा वीक हैं और उसको जो है मज़ीद अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है।
इसके बाद इसके अंदर जो फिफ्थ स्टेप है वो है ग्रेडेड असाइनमेंट। यहाँ पर टीचर जो है मंथली टेस्ट वगैरह अपने स्टूडेंट के लेता है और वहाँ पर चेक करता है कि क्या वाकई जो भी उसने अपने उस कोर्स के अंदर बच्चों को कुछ पढ़ाया है उन्हें उसकी समझ आ चुकी है, उन्हें मज़ीद क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है या नहीं। यानी कि यहाँ पर स्टूडेंट की लर्निंग को रेगुलरली चेक किया जाता है मंथली टेस्ट की बेस पर। तो हंटर ने जो है 7 स्टेप वाला लेसन प्लानिंग मॉडल दिया है। यहाँ पर हम देखते हैं तो इसके 4 पार्ट्स हैं और इसके 7 स्टेप्स हैं। जो इसका पहला पार्ट है वो है गेटिंग स्टूडेंट्स रेडी टू लर्न, यानी कि स्टूडेंट की अटेंशन को कैप्चर करना है, उसके लिए सबसे पहले उन्हें रेडी करना ज़रूरी है। तो उसका जो पहला पार्ट है वो है रिव्यू, दूसरा है प्रोटेक्टिव सेट और थर्ड है ऑब्जेक्टिव। रिव्यू का यहाँ पर क्या मतलब है कि स्टूडेंट की प्रायर लर्निंग को हमने उसके जो प्रीवियस नॉलेज है उसको करंट नॉलेज के साथ लिंक करना है। दूसरा है यहाँ पर प्रोटेक्टिव सेट, इसका मतलब क्या है कि टीचर स्टूडेंट के जो एक्सपीरियंस है उसको उसके ऑब्जेक्टिव के साथ रिलेट करेगा। ऑब्जेक्टिव के अंदर टीचर ये बताएगा कि इस सबक के अंदर वो क्या सीखने चाह रहे हैं, क्या पढ़ने चाह रहे हैं। तो ये हो गए 3 स्टेप्स, 1, 2 और 3। जो फोर्थ इसका स्टेप है वो है इसके अंदर इंस्ट्रक्शन, और इंस्ट्रक्शन के अंदर आता है इनपुट और मॉडलिंग। इनपुट का मतलब क्या है कि टीचर जो भी अपना कंटेंट प्रेजेंट करने जा रहा है वो है उसकी इनपुट। मॉडलिंग क्या है कि जब मटेरियल को एक बार वो प्रेजेंट कर लेता है तो टीचर उस मटेरियल को यूज़ करता है और उसके साथ कुछ एग्जांपल को लिंक कर देता है। तो ये है मॉडलिंग। ये था हमारे पास जो वाइट कलर में फोर्थ वाला स्टेप है इसका इनपुट मॉडलिंग, जिसके अंदर जो कि इंस्ट्रक्शन के अंडर जो है आते हैं। इसके बाद जो इसका फिफ्थ स्टेप है वो है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग के अंदर टीचर ये देखेगा कि स्टूडेंट ने उसका जो लेसन है वो लर्न किया है, क्योंकि हर एक का एक अपना ही स्टाइल है। तो टीचर यहाँ पर स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग को चेक करता है लेसन के एंड पर कि क्या मज़ीद क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है या नहीं। इसके बाद जो इसका सिक्स स्टेप है वो है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस के अंदर क्या करेगा टीचर, वो स्टूडेंट को कुछ फीडबैक देता है कि उन्हें किस किस एरिया में जो है मज़ीद इम्प्रूव होने की ज़रूरत है। इसके बाद जो सेवन स्टेप है वो है असाइनमेंट। यहाँ पर टीचर स्टूडेंट की लर्निंग को रेगुलरली चेक करता है मंथली टेस्ट की बेस पर।